हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमें आज की क्लास में पढ़ना है कि जो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन है उसका लिमिटेशन और बेसिस क्या होता है। मतलब हम जो मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं उसमें क्या चीज़ें लिमिटेड होती हैं, ऐसा क्या चीज़ है जो लिमिटेशन लाता है कि हमें इतना ही करना चाहिए मार्केट सेगमेंटेशन, या थोड़ी सी एक कह सकते हैं एक रोक, ठीक है, और एक बेसिस जिसके बेसिस पे हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास में ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिमिटेशन क्या होता है। आप सभी जानते होंगे मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, जो कस्टमर्स के बेसिस पे जब हम मार्केट को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि कस्टमर्स की पसंद के बेसिस पे हम सिमिलर चीजें देखकर उसके बेसिस पे जब हम कस्टमर्स के लिए मार्केट को डिवाइड करते हैं उसे ही मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे बच्चों को टॉय पसंद है तो उसके लिए हमने एक अलग से मार्केट सेगमेंटेशन बनाया कि बच्चों के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ बच्चों की चीजें मिलेंगी। हमने एक मार्केट सेगमेंटेशन बनाया जिसमें सिर्फ वुमेन से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। तो ये क्या है, एक मार्केट सेगमेंटेशन जहाँ पे लोगों के नीड के अकॉर्डिंग और सिमिलर नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, उसे ही मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कि लिमिटेशन क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन का। सबसे पहले जानेंगे हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड मार्केटिंग। हाई कॉस्ट क्या बोलता है, कॉस्ट किससे रिलेटेड होता है, हमारे जो खर्च हम करते हैं। मतलब कॉस्ट कभी ये नहीं कहता कि ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट डिफरेंट होता है ना। सेलिंग प्राइस वो होता है जिस रेट पे हम कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, पर कॉस्ट क्या होता है, वो रेट होता है जिस पे हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मतलब हमारे जो प्रोडक्ट है वो कितना, मतलब कॉस्ट में कितने रेट पे प्रोड्यूस होगा उसे हम कॉस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रोडक्शन के टाइम जो कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि सेगमेंटेशन मतलब मार्केट सेगमेंटेशन जब हम अप्लाई करते हैं, जब हम कस्टमर्स के अकॉर्डिंग मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ऑफ रिसर्च एंड मार्केटिंग किसकी वजह से, रिसर्च एंड मार्केटिंग क्या होता है। जैसे मान लो कि हमें देखना है कि कस्टमर्स, जैसे हमने डिवाइड कर दिया कि आधा एज के अकॉर्डिंग मान लो किया कि छोटे बच्चों के लिए कुछ और प्रोड्यूस करना है, बड़े लोगों के लिए कुछ और करना है, बड़े बच्चों के लिए कुछ और करना है, जो क्या बोलते हैं मैन उनके लिए कुछ और करना है, ओल्ड मैन के लिए कुछ और करना है, ओल्ड वुमेन के लिए कुछ और करना है। तो इस ये सब चीजें तो हमने डिसाइड कर ली कि हर किसी के लिए अलग अलग चीजें करनी है, ठीक है। लेकिन हमको ये जानने के लिए कि बच्चों बच्चों को क्या चीजें पसंद है, उस पे हमको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ, कि क्या बोलते हैं कौन कैसा करते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, बच्चों से रिलेटेड सारे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं। तो उस पर खर्च अलग होता है। फिर हम बाकी उन लोग के लिए भी करते हैं, जो बाकी लोग होते हैं उनके लिए भी, उनका भी डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे सेगमेंटेशन बनाकर जब हम छोटे छोटे जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसको डिवाइड करके जब हम कस्टमर्स के ऊपर वर्क करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के बेसिस पे हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारा कॉस्ट लगता है। क्योंकि अगर हम डाटा कलेक्ट करें तो उसमें एक्सपेंसेस होंगे, उसमें खर्चा होगा ही होगा। और वो ज्यादा से जितना ही ज्यादा हम लोगों के बारे में जानते हैं उतना ही हमें हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है। इसलिए हमारा जो कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से जो रिसर्च और मार्केटिंग का कॉस्ट होता है वो हाई हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें कस्टमर्स के बारे में नहीं जानना है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के बारे में जानना है। जैसे किड्स के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, मैन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग। इस तरीके से हम अलग अलग कस्टमर्स के, वैरायटी ऑफ कस्टमर्स की डिमांड को जानते हैं, टेस्ट को जानते हैं, प्रेफरेंस को जानते हैं। और उन उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करने के चक्कर में क्या करते हैं, हम बहुत सारे एक्सपेंसेस पे करते हैं और इससे हमारा कॉस्ट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। फिर आता है डिफिकल्टी इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जैसे हमारा जो मार्केट होता है, जो हमारा जैसे हम बिजनेस कह सकते हैं, वो डायनेमिक होता है, वो कोई रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट इसलिए नहीं होता है कि जैसे हमारा जो कस्टमर है जिसके बेसिस पर हम अपना बिजनेस रन करवाते हैं,
उनका जो माइंड होता है वो कभी स्टेबल नहीं रहता। ये नहीं कह सकते कि आज जो उन्हें पसंद है वो कल हमेशा के लिए अब वो चीज पसंद आएगी, फॉर एवर वाली चीजें नहीं है। आज जो चीज पसंद आई है कल वो पसंद नहीं आएगी, हमें नेक्स्ट अपग्रेडेशन चाहिए हर चीज में, चाहे वो कोई भी चीज हो हमें उसमें अपग्रेड चाहिए, उसमें नया नया फीचर्स हमें चाहिए, डिमांड चेंज होते रहते हैं, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता रहता है। तो इसीलिए करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने एक्चुअली, अगर मान लो हमने देखा कि लोगों को फैशन से रिलेटेड बहुत चीजें पसंद आ रही हैं, हाँ, मतलब अगर उनको ये चीज दिख जाए कि फैशन में चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, तो वो लोग उस चीज को खरीद लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया। अब उससे क्या होगा कि हमने अपना प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस कर दिया ये सोच के कस्टमर्स को फैशन की चीजें बहुत पसंद है, लेकिन एक्चुअली कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंफर्ट को प्रेफर करते हैं, मतलब कि अगर वो चीज कंफर्टेबल है तो भले ट्रेंडिंग में यूज हो ना हो, हम उस चीज को खरीदेंगे। तो इस तरीके से हम एक करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं लगा सकते, ये बहुत मुश्किल होता है कि हम एक करेक्ट एग्जैक्टली वो चीजें पता कर पाए, एग्जैक्टली वो चीज अनुमान लगा पाए, एज्यूम कर पाए कि ये चीजें ही चाहिए, ये चीजें ही प्रोड्यूस करना चाहिए, यही चीज कस्टमर्स को चाहिए। नहीं, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है। फिर आता है ओवर सेगमेंटेशन, मतलब कि बहुत ज्यादा चीजों को डिवाइड कर देना, मार्केट को हमेशा हर पार्ट में डिवाइड करना इस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको हैंडल करना। अगर हम छोटे छोटे टेस्ट और प्रेफरेंस के बेसिस पे, कस्टमर्स के बेसिस पे अगर चीजों को डिवाइड करने लगे तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए कि हम उस चीज को हैंडल करें। ठीक है। फिर आता है स्मॉल मार्केट साइज। स्मॉल मार्केट साइज का क्या मतलब है कि जैसे जब कंज्यूमर का, जैसे मान लो कि बहुत साइज स्मॉल है तो उस चीज को भी बहुत डिफिकल्ट होता है एक सेगमेंटेशन बनाना। ऐसे अगर हम ये कह दिए कि लेफ्ट हैंड वालों के लिए हम कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड आते ही बहुत लोग लिमिटेड हो गए, मतलब जो लोग अब राइट हैंड से कर रहे होंगे वो उसके लिए नहीं है प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि बहुत लिमिटेड कर दिया। तो ये छोटे छोटे चीजों के बेसिस पर अगर हम क्या करते हैं, सेगमेंटेशन बनाते हैं, तो इससे हमारा बहुत निगेटिव वो करेगा, इफेक्ट करेगा और इससे हमारे मार्केटिंग पे भी असर पड़ सकता है। तो सेगमेंटेशन हम बहुत छोटा छोटा नहीं बना सकते हैं, ये लिमिटेशन है। फिर चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर का प्रेफरेंस बदलता रहता है, हम ये नहीं कर सकते कि आज जो उन्हें पसंद है वो कल भी पसंद आएगा। उनका प्रेफरेंस जो है वो चेंज होता रहता है, कभी कोई चीज पसंद आएगी फिर कभी कोई चीज पसंद आएगी, उन्हें हर चीज में अपग्रेडेशन चाहिए होता है। ठीक है। फिर आता है कंपटीशन लिमिटेड। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, कंपटीशन हमारा लिमिटेड हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो हमारी स्ट्रेटेजी कोई अपना सकता है ना, जैसे हम अपने जियो सिम का ले सकते हैं। जियो सिम जो था वो उन्होंने क्या किया, रूरल एरिया में फ्री में लोगों को नेट, इंटरनेट, कॉलिंग, सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू की। उसी तरह से एयरटेल और वीआई वालों भी ने कर लिया। पहले ऐसा तो नहीं था, पहले 10 रुपए का टैरिफ ये सब लेते थे हम लोग। अभी क्या है कि अब आप 200 का करवाइए, 300 का करवाइए और फिर उसके बाद से आपको कॉलिंग अनलिमिटेड मिलता है। अब वही स्ट्रेटेजी क्या कर दी गई है, अपना ली गई है, किसके द्वारा, एयरटेल के द्वारा, वोडाफोन के द्वारा। तो ये सब चीजें, तो इसकी वजह से कंपटीशन भी लिमिटेड हो जाता है क्योंकि स्ट्रेटेजी सेम हो जाती है। ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, बेसिस। ठीक है। हमें देखना है कि बेसिस क्या होता है। ठीक है। बेसिस मतलब कि किसके बेसिस पे हम अपने सेगमेंटेशन को डिवाइड करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन को किस बेसिस पे। तो 4 बेसिस है। पहला जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जियोग्राफिक क्या होता है। जियोग्राफिक मतलब ये कि जब हम अपना सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन को कंट्री, स्टेट और किसी जगह के बेसिस पे जब डिवाइड करते हैं तो वो जियोग्राफिक होता है। ठीक है। जैसे हमने किसी कंट्री के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में विंटर विंटर जो होते हैं, नॉर्थ इंडिया में जैकेट बहुत ज्यादा सेल होती है, तो हम वहाँ के बेसिस पे करेंगे ना कि ये जो नॉर्थ इंडिया है वो क्या एक जगह है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, इसलिए वहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन क्या होना चाहिए, वहाँ पे जैकेट की ज्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए। तो हमने एक जगह के बेसिस पे, एक ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे चीजों को डिवाइड कर दिया। ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे हमने अपना प्रोडक्शन चेंज किया कि हमें कहाँ पे अपना प्रोडक्शन जैकेट का ज्यादा रखना है और कहाँ पे कम। तो हमें पता है नॉर्थ इंडिया में ज्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जैकेट प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है।
तो ये होता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, जहाँ पे हम किसी जगह के, कंट्री के, स्टेट के, इन सब के बेसिस पे कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं। हमें पता है कि यहाँ के लोग क्या चीजें पसंद करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे बनारस में लस्सी होती है, वो हर जगह होती है, लेकिन बनारस में लस्सी फेमस है, तो यहाँ लस्सी का प्रोडक्शन, उसी तरह से हर जगह का हम ले सकते हैं। ठीक है। और फिर अभी हम आते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। यहाँ पे बात होता है एज का, जेंडर का। ठीक है। हम जब एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, मनी के ऊपर, इन सब चीजों के बेसिस पे जब हम देखते हैं ना, तो ये डेमोग्राफिक होता है। मतलब यहाँ पे ये चीजें देखी जाती हैं कि एज क्या है। अगर वो बच्चा है तो उसकी पसंद दूसरी होगी, अगर वो एक लड़का है तो उसकी पसंद दूसरी होगी, अगर वो गर्ल है या लड़की है तो उसकी पसंद दूसरी होगी। तो इस तरीके से होता है कि यहाँ पे एज, जेंडर, इन सब के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। अब जो चीज गर्ल्स को पसंद आएंगी, गर्ल्स को झुमका कह सकते हैं, या फिर और भी बहुत सी चीजें होती है जो गर्ल्स के लिए रिलेटेड होती है, तो बॉयज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो बॉयज उतना नहीं उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो जो गर्ल्स, तो वो चीजें हैं। हाँ, कंट्री के बेसिस पे सिंपल आप ले सकते हैं, एक प्लेस के बेसिस पे। ठीक है। जब कोई चीज प्लेस या कंट्री के बेसिस पे होती है, ज्योग्राफिक होती है। जब हम किसी चीज को एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, मनी के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे करते हैं, तो वो डेमोग्राफिक होती है। ठीक है। अब आता है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में क्या होता है कि यहाँ पे हम जब कोई चीज अपने पर्सनालिटी पे ले लेते हैं, जैसे हम अपनी पर्सनालिटी पे कोई चीज, सेगमेंटेशन, जैसे किसी की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कर लिया हमने। ठीक है। तो वो सब साइकोग्राफिक होता है। ठीक है। जैसे कि किसी के माइंड में है, किसी का कोई चीज है, हमने क्या किया कि उसको देख लिया कि हाँ, इनकी पर्सनालिटी इस चीज से है, इनकी पर्सनालिटी से ये चीजें रिलेट करती हैं, तो वो सब चीजें हैं साइकोग्राफिक में आती हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है। हम बिहेवियर, मतलब अगर जैसे कस्टमर्स जो है वो कैसे हैं, लॉयल हैं या नहीं है, कस्टमर्स की लॉयल्टी पे भी देखा जाता है। तो ये बिहेवियर है, कस्टमर्स का बिहेवियर क्या है, उसके बेसिस पे भी हम सेगमेंटेशन बनाते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा लिमिटेशन बेसिस मार्केट सेगमेंटेशन का, जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे लिमिटेशन होते हैं, क्या बेसिस होता है जिस पे मार्केट सेगमेंटेशन को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक थे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।